अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स। पिछली वीडियो में हमने 30 एमसीक्यूज़ किए थे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि बेसिक एमसीक्यूज़ जो भी बन रहे थे तो वो हमने किए थे। आज हम करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स, या एक एक हम करके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मरकरी। मरकरी जो होता है वो कौन सा क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है हमारे पास सोलर सिस्टम में, और फास्टेस्ट रिवॉल्विंग भी होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्टली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। मरकरी इज़ अबाउट सेम साइज़ एज आवर मून, यानी कि मरकरी की जो साइज़ होती है वो हमारे जो मून की साइज़ है, यानी कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो मून होता है उसकी साइज़ के बराबर होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, ये सबसे करीब होता है, यानी कि किसके, सन के। मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। देयरफॉर ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू लिव देयर, इसीलिए जो है वो ह्यूमंस वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। मरकरी रिवॉल्व अराउंड द सन इन 88 डेज, यानी कि इसका जो मरकरी का एक 1 ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, 88 डेज का होता है। मरकरी इज़ अबाउट 58 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्राम द सन, यानी कि कितनी, 58 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द सन। टेम्परेचर वेरीज फ्राम 170 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है हमारे पास वीनस, जो कि सबसे हॉटेस्ट होता है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट यही होता है और ब्राइटेस्ट भी यही होता है। सही है, तो इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। सही है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है फ्राम 460 टू 480 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ऑन दी फेस साइडिंग फेस जो होता है, यानी कि इसकी साइड जो है फेसिंग द सन, यानी कि इसका जो साइड होती है जो सन को फेस कर रही होती है उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है 460 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस तक। वीनस हैज़ वेरी लार्ज, वेरी थिक एंड रैपिडली स्पाइनिंग क्लाउड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके ऊपर एक तह होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड की क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स आर रिफ्लेक्ट द सनलाइट, यही क्लाउड्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को दैट वीनस अपीयर सो ब्राइट, इसीलिए इसको ही हम ब्राइटेस्ट स्टार बोलते हैं। यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, प्लानट होता है, वो कौन सा होता है, वीनस होता है हमारे पास। वीनस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज़ ऑफ अर्थ, वीनस की जो साइज़ होती है वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ होती है हमारे अर्थ की तरह। देयरफॉर इट इज़ टर्म्ड एज द सिस्टर प्लानट ऑफ द अर्थ, इसको दूसरा नाम इसका क्या है, वीनस का सिस्टर प्लानट ऑफ द अर्थ। सही है, तो वीनस जो होता है वो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये जो होता है हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ में मूव करता है। अब एक ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है। सही, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। तो हमारे पास जो वीनस होता है वो कहाँ से रोटेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करता है। और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो यहाँ से ऐसे मूव करते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। वाइल द अदर ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट में मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है अर्थ। अर्थ इज़ द मोस्ट कलरफुल, सबसे कलरफुल एंड द डेंसेस्ट प्लानट, यानी कि हमारे पास सबसे घटा जो, यानी कि डेंस प्लानट होता है वो कौन सा होता है, अर्थ होता है। अर्थ इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लानट्स। अब मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लानट्स, और दूसरे होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे होते हैं गैसियस। दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास, यानी कि सोलर सिस्टम में। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे पास कौन सा होता है, अर्थ होता है। इट इज़ द थर्ड इन पोजीशन इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें थर्ड पोजीशन पे कौन आता है, हमारे पास अर्थ आता है। पहला होता है मरकरी, दूसरा होता है वीनस और तीसरा होता है हमारे पास अर्थ। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम, और अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी कि इससे बड़े भी चार और ऑब्जेक्ट, यानी कि चार और प्लैनेट्स हैं, उसके बाद फिफ्थ पे ये आता है। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट टू द प्लानट अर्थ, यानी कि वीनस जो होता है वो सबसे क्लोजेस्ट होता है, यानी कि करीब जो सबसे होता है। ये भी पूछा जाता है कि विच प्लानट इज़ द क्लोजेस्ट टू द प्लानट अर्थ, तो जो वीनस होता है वो सबसे करीब होता है हमारे। और वैसे भी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर जब हम उठते हैं सुबह के टाइम पर, तो बिल्कुल यानी कि एक स्टार सा नज़र आ रहा होता है सुबह को, यानी कि आसमान में हमें चाँद के साथ ही दिख रहा होता है, या शाम के टाइम पर भी। सही है,
तो अर्थ जो है वो अर्थ के सबसे करीब जो होता है वो यही होता है, वीनस। अर्थ 30% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड, यानी कि 30% ऑफ द अर्थ जो होता है वो लैंड के साथ कवर्ड होता है, यानी कि उसमें लैंड है। सही है। वाइल अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द ओशन, यानी कि हमारे पास 70% ऑफ द अर्थ क्या है, उसमें पानी है। सही है। ओशंस यानी कि दरियाओं से भरा हुआ होता है हमारे पास। अर्थ हैज़ वन मून, अर्थ का जो है वो एक ही यानी कि चांद होता है अर्थ में हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा, उसका नाम क्या है, ल्यूना उसका नाम है। सही है। अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज, हमारा जो 1 ईयर होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 365 डेज में। अर्थ इज़ द डेंसेस्ट प्लानट, इट्स डेंसिटी अबाउट 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास जो अर्थ होता है ये सबसे डेंसेस्ट यानी कि प्लानट होता है। सही है। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम दैट कैन सपोर्ट लाइफ, ये एक ही प्लानट था जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, और किसी भी प्लानट पर लाइफ सपोर्ट नहीं होती, लाइफ नहीं होती किसी भी प्लानट पर। उसके बाद है हमारे पास मार्स। सही है। ये चार जो है हमारे पहला है मरकरी, दूसरा है हमारे पास वीनस, तीसरा हमारे पास अर्थ, और चौथा जो है वो हमारे पास मार्स। इन सारे प्लानट्स को टेरेस्ट्रिशियल प्लानट्स या हम रॉकी प्लानट्स बोलते हैं। और इसका जो मशहूर नाम है यानी कि मार्स का, वो है रेड प्लानट। याद करने वाली बात है, ये पूछ सकते हैं। सही है। द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानट, पहला कौन सा था, पहला मरकरी था, और दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानट कौन सा है हमारे पास, मार्स है। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लानट, इसको रेड प्लानट क्यों कहा जाता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट, इसमें रेड डस्ट पाई जाती है, बिल्कुल रेड रेड सा नज़र आता है हमारे पास सोलर सिस्टम में। मार्स हैज़ 2 मून्स, मार्स के पास कितने मून्स होते हैं, चांद कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। वो जो है अनयूजुअल शेप, उनके शेप यानी कि कांस्टेंट नहीं होते, जैसे कि हमारा जो चांद होता है यानी कि ल्यूना जो होता है उसकी स्फेरिकल शेप होती है। सही है। सर्कल सा शेप होता है, और इनका जो है वो पर्टिकुलर इरेग्युलर सा यानी शेप, कभी भी शेप चेंज कर देंगे दोनों के शेप, यानी कि वो नहीं होते, यानी कि पर्टिकुलर शेप नहीं होता इनका। तो ये हमारे पास 4 टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स थे। तो अगली वीडियो में हम करेंगे गैसियस प्लैनेट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। सही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।